वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज सेंट्रल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन्स जो बन चुकी हैं, जगह जगह उनका प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों को लग रही हैं और इंडिया में भी इतनी एक बड़ी पॉपुलेशन को ये वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो बाकी है वैक्सीन लगना। और इन सब चीज़ों के बावजूद इंडियन गवर्नमेंट क्यों वैक्सीन्स को दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रही है, तो समझने की कोशिश करेंगे क्या वो कारण है जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट अभी भी वैक्सीन्स का एक्सपोर्ट कर रही है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया में कौन सी वैक्सीन्स हैं जो ऑपरेशनल हैं। तो दुनिया में पूरे वर्ल्ड में 35 वैक्सीन्स ऐसी थी जो अंडर ट्रायल थी WHO के अंडर, और आउट ऑफ दोज 35 12 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और डिफरेंट कंट्रीज़ में उनका प्रोडक्शन भी चल रहा है, लोगों को लग रही हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 3 वैक्सीन्स ऐसी हैं जिनका प्रोडक्शन है और ऑपरेशनल है, वो लोगों को लगाई जा रही हैं। सबसे पहली है कोविशील्ड विच इज़ मेड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरी है कोवैक्सीन विच इज़ मेड बाय भारत बायोटेक, एंड तीसरी है स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी रशिया की है और उसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है। कोविशील्ड जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव का रिज़ल्ट है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के। इन दोनों ने रिसर्च की, ट्रायल्स किए, सारे ह्यूमन ट्रायल्स इन लोगों ने किए हैं, इन्हीं दोनों कंपनीज़ ने, और इन दोनों ने मिलकर जो रिज़ल्ट्स थे उनको शेयर किया सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, और इस वैक्सीन की जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट को दी गई है। और कोविशील्ड जो है वो उसके इंडियन वर्जन का नाम है, यूएस में वो दूसरे नाम से जानी जा रही। खैर अभी उसको अप्रूवल नहीं मिल पाया है, लेकिन इंडिया में जो उसका वेरिएंट है कोविशील्ड, उसको ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है और लग भी रही है। कोवैक्सीन ये इंडिया की अपनी स्वदेशी इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन है जिसका प्रोडक्शन भारत बायोटेक कर रहा है, पूरी तरीके से सेफ़ मानी जा रही है। और स्पुतनिक वी ये रशिया की है ज़रूर, लेकिन इंडिया में इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी 2 कंपनीज़ को दी गई है। पहली है डॉक्टर रेड्डीज़ और दूसरी है हेट्रो बायो फार्मा। अभी एक नज़र डालते हैं कि इंडिया ने कितने वैक्सीन के डोजेज दूसरे कंट्रीज़ को सप्लाई किए हैं। तो 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोजेज हमने 95 कंट्रीज़ को सप्लाई किए हैं अब तक। और इस टोटल डोसेज में से हमने इसको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। पहली है ग्रांट का मतलब है इंडिया कुछ कंट्रीज़ को एज अ ग्रांट, एज अ गिफ्ट उनको दे रहा है ये वैक्सीन्स। जैसे नेपाल को हमने दिया, भूटान को दिया, बांग्लादेश को दिया, मालदीव्स को दिया, अफ़गानिस्तान को दिया। इंडिया ने लगभग अपने सारे नेबरिंग कंट्रीज़ को दिया है एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। तो ये एज अ ग्रांट हम दे रहे हैं जिसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। दूसरा है कमर्शियल का मतलब है कि हम ये एक सर्टेन अमाउंट उसको हम सेल कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ को हम दे रहे हैं कि ये हमने आपको सेल किया है और उसके बदले इंडिया को इनकम हो रही है उसकी। और तीसरा जो कैटेगरी है दैट इज़ कोवैक्स एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, उस पर अभी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे कि इसको कौन लीड कर रहा है, किन लोगों ने ये बनाया है और ये कैसे चल रहा है। तो आउट ऑफ दिस टोटल 6.5 करोड़ डोसेज 54% यानी एक मेजॉरिटी पोर्शन जो है ये हमने कमर्शियली अवेलेबल करवाया है दूसरे कंट्रीज़ को, यानी हमने इनको सेल किया है। और 16% डोसेज ऐसे हैं जो हमने एज अ ग्रांट, एज अ गिफ्ट दूसरी कंट्रीज़ को दिया है। 30% डोसेज ऐसे हैं जो कि कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर दूसरी कंट्रीज़ को हमने सप्लाई करवाया है। अभी बात करते हैं कोवैक्स इनिशिएटिव की। तो कोवैक्स एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो कि एक पिलर है एक्ट एक्सेलरेटर का। एक्ट का मतलब है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स। इसको WHO लीड कर रहा है और इसका मेन एम ये है कि कोविड-19 से जुड़े जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो चाहे वैक्सीन हो या वेंटिलेटर्स हों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या दूसरी कोई दवाइयाँ हों, तो WHO और ये जो एक्ट प्रोग्राम है इसका मेन इंटेंशन यही है कि वर्ल्ड में ये सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। जिस भी कंट्री को नीड है तो WHO की ये जिम्मेदारी है, वो इसको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगा। और पर्टिकुलरली कोवैक्स की बात करें तो कोवैक्स इज़ को लेड बाय गावी,
सेपी यानी कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एंड फोर्थ इज़ WHO। तो कोवैक्स इनिशिएटिव को ये चारों हेड कर रहे हैं, और इसको समझने के लिए कि कोवैक्स कैसे किसी कंट्री को वैक्सीन सप्लाई करेगा, यानी किस कंट्री को कितना अमाउंट मिलना चाहिए, तो वो तय किया गया है कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन है किसी कंट्री की, उस पॉपुलेशन का 20% डोसेज इस इनिशिएटिव के अंदर, यानी कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर उनको दिया जाएगा। यानी जैसे भारत की आबादी अगर हम मान लें 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ का 20% यानी 26 करोड़, तो इंडिया को 26 करोड़ डोसेज फ्री ऑफ कॉस्ट कोवैक्स इनिशिएटिव के अंतर्गत मिलेंगे। अभी समझते हैं कि जो इंडिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है उसका रीज़न क्या है, क्यों हो रही है, क्या ये बस कंडीशनल है या कुछ और रीज़न है। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने एक करार किया था कोवैक्स के साथ, और 200 मिलियन डोसेज इन्होंने देना अग्री किया है अंडर कोवैक्स प्रोग्राम। यानी पूरे दुनिया में 200 मिलियन डोसेज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को डिलीवर करना है, और इस 200 मिलियन डोसेज में 100 मिलियन एस्ट्राजेनेका की है और 100 मिलियन नोवावैक्स, यानी ये दो वैक्सीन्स हैं। 100 मिलियन डोसेज बनेंगे एस्ट्राजेनेका के और 100 मिलियन नोवावैक्स के, और इनको दूसरे देशों को सप्लाई किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने अभी तक मई तक की आपको बता रहा हूँ, 3 मई तक का डेटा है कि 3 मई तक इन्होंने 30 मिलियन डोसेज ही सप्लाई किए हैं। यानी कोवैक्स में जो इनको 200 मिलियन डोसेज सप्लाई करने थे, इसमें अभी तक ये केवल 30 मिलियन कर पाए हैं, और इस 30 मिलियन में 10 मिलियन तो केवल इंडिया के ही हैं। तो यानी अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ने अभी तक केवल 20 मिलियन डोसेज ही प्रोवाइड किए हैं। और इन सब के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ने कुछ अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे 900 मिलियन डोसेज ऑफ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और 145 मिलियन डोसेज ऑफ नोवावैक्स। ये अपने बायलैटरल कैपेसिटी में, यानी अपनी कैपेसिटी में ये दूसरे कंट्रीज़ को या दूसरे इंस्टीट्यूट्स को अवेलेबल करवाएंगे। अब बात करते हैं कि भारत को इन वैक्सीन्स को एक्सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, ऐसी क्या कंडीशन है कि इंडिया ने इनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया और कंटिन्यूसली इसको किया। तो जब कोविड-19 वैक्सीन के जब ट्रायल्स चल रहे थे पूरी दुनिया में, जब वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे थे, हर आदमी इस उम्मीद में बैठा था कि वैक्सीन आएगी और जो ये कोविड का टाइम है, लॉकडाउन एंड ऑल, ये हार्ड टाइम्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उस समय रिच कंट्रीज़ जो थी उन्होंने क्या किया, स्पेशली जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जो डेवलप कंट्री जिनके पास तमाम पैसा है, इन कंट्रीज़ ने उन इंस्टीट्यूट के साथ जो रिसर्च कर रहे थे वैक्सीन्स पर, जो ट्रायल कर रहे थे, उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए और पहले ही एक बड़ा क्वांटिटी उसको अपने लोगों के लिए बुक कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ने 200 मिलियन डोसेस ऑक्सफोर्ड के साथ पहले ही बुक कर लिए थे। ये ट्रायल फर्स्ट फेज़ में ही थे, उसी दौरान उन्होंने बुक कर लिया। तो इस वजह से पूरी दुनिया में एक वैक्सीन नेशनलिज्म की बात होने लगी। यानी इसको दो तरीके से देखा जा सकता है कि जिस देश में वो वैक्सीन बन रही थी, तो उस देश ने उस इंस्टीट्यूट पर प्रेशर डाला कि नहीं, आप हमारा हिस्सा हैं, आप हमारे देश में हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहीं के लोग हैं, तो पहले आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हमारे देश को आप वैक्सीन्स अवेलेबल करवाएं। यही सेम यूएस भी ऐसा ही कर रहा था, जर्मनी के भी इंटेंशंस ऐसे ही थे, रशिया भी यही कर रहा था, एंड चाइना ऑब्वियसली। इन पैंडेमिक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव बिकम पुअरर। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले साल से लॉकडाउन है, पता नहीं कितने बिजनेस जो हैं बंद हो गए कोविड की वजह से। क्यों? इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही ख़राब हैं, और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है मिड एंड लोअर इनकम कंट्रीज़ पर। तो जो गरीब थे वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो
उन कंट्रीज़ के लिए, और स्पेशली अगर हम अफ्रीका रीजन की बात करें तो अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो अपने लोगों को वैक्सीन्स दिला पाएँ ऐसे दौर में, जबकि ये वैक्सीन नेशनलिज्म की बात हो रही है। तो इस हार्ड टाइम में इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाया और वैक्सीन मैत्री एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंदर ही हमने ये तय किया, यानी भारत सरकार ने तय किया कि हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन्स अवेलेबल करवाएंगे। कोविड-19 के दौरान इंडिया को फॉरेन एड काफ़ी सारी मिली। यानी एक इंसिडेंट मैं आपको बताऊं कि इनिशियली लास्ट ईयर जब मार्च में इंडिया में कोविड केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, उस समय इंडिया में 1000 से भी कम पीपीई किट्स बनते थे। तो दुनिया में कई देशों ने, चाइना ने, जापान ने, यूएस ने, कई कंट्रीज़ ने इंडिया की हेल्प की और बहुत सारे लाखों पीपीई किट्स इंडिया को अवेलेबल करवाए। फिर हमने उसको 1-2 महीने में रैंप अप करके प्रोडक्शन बढ़ा लिया और इस समय इंडिया 100 मिलियन पीपीई किट्स पर मंथ बना रहा है। और इंडिया को ये वैक्सीन्स एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत, उसके और भी कारण हैं। जैसे जो ग्लोबल सप्लाई है आज, तो इंडिया ग्लोबल सप्लाई का एक बहुत बड़ा मेंबर है। बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया से ही होकर गुजरती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम परचेज़ करते हैं दूसरी कंट्रीज से, हम दूसरी कंट्रीज़ को सेल करते हैं। तो यानी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका हम एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो अगर इस सप्लाई चेन को कोई नुकसान पहुंचता है, ड्यू टू कोविड हो या कोई भी रीज़न हो, अगर इस सप्लाई चेन को कैसे भी नुकसान पहुंचता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको मैं बताऊं, इंडिया में फार्मा सेक्टर बहुत बूम पर है। हम यानी जो इंडियन मेडिसिन सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसको बोला जाता है कि वो दुनिया की फार्मा है। यानी इंडिया इज़ कंसीडर्ड टू बी एज द वर्ल्ड फार्मा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज स्केल पर है और जो मेडिसिन्स बनती हैं, वो कोई भी मेडिसिन जो टैबलेट हम ले रहे हैं उसमें एक कंपोनेंट होता है एपीआई। वो एपीआई प्रोडक्शन के लिए जो यूनिट्स लगती हैं वो बहुत ही हैवी लेवल पर पोल्यूशन करती हैं और इंडिया में एपीआई बहुत ही कम बनता है, ऑलमोस्ट नील। और एपीआई का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं होता है पूरी दुनिया में तो वो है चाइना। हम एपीआई को चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर कहीं होता है तो वो होता है यूएस। यूएस में जो एपीआई का प्रोडक्शन है वो कॉस्टली है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें पोल्यूशन बहुत कम होता है। तो ऑब्वियसली वो हैवी टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वो भी एक्सपेंसिव है। इसलिए हम एपीआई जो बाय करते हैं वो ऑलमोस्ट 90% हम चाइना से बाय करते हैं। तो जब चाइना में कोविड अपने पूरे फुल फ्लेज में था, पूरी स्पीड में था, तो उस समय एपीआई प्रोडक्शन उनके यहाँ रुक गया। लेकिन चाइना ने भले थोड़ा लेट, लेकिन एपीआई सप्लाई को कंटिन्यू रखा। तो ये सब देखते हुए इंडिया का भी फ़र्ज़ बनता था कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव है वो इंडियन डिप्लोमेसी को एक अपर हैंड दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 95 कंट्रीज़ को इस समय वैक्सीन्स अवेलेबल करवाई हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ इन चीज़ों को नोटिस कर रही हैं और ये फ्यूचर में इंडियन डिप्लोमेसी के लिए, उनके जो मिशंस होंगे फ्यूचर के, उसके लिए कहीं ना कहीं लाभदायक ज़रूर होगा। अब बात करते हैं कि वाई इंडिया, इंडिया ही क्यों? तो इसका सबसे पहला कारण है पोटेंशियल। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसमें ये पोटेंशियल है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि 60% इस दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स बनती हैं उसका 60% प्रोडक्शन केवल इंडिया में होता है। और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसका जो मैक्सिमम, यानी जो हम एक आइडिया ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, वो आइडिया भारत सरकार समझती है। हम खुद भारत के लोग इस बात को समझते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इस आइडिया में हमारा विश्वास है। तो भारत पूरी दुनिया को अपना एक परिवार समझ के चल रहा है। इस नाते भी भारत का ये फ़र्ज़ है कि दूसरी कंट्रीज़ को वैक्सीन्स, मेडिसिन्स और जो भी हेल्थ केयर का इस समय रिक्वायरमेंट है
वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाए। फिर तीसरा पॉइंट है फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड टैग, यानी जो इंडिया जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी कहते हैं, तो इंडिया में मेडिसिन का प्रोडक्शन है और वैक्सीन्स का प्रोडक्शन है, दूसरी जो भी मेडिसिनल रिक्वायरमेंट है उनका प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी स्केल पे होता है, तो इस नाते भी हमारा ये फ़र्ज़ है। फिर मोस्ट अफोर्डेबल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, मैं इसका आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2003 में ब्राज़ील में एड्स के केसेस यानी HIV के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उस वजह से ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं HIV के, उनका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा रखेंगे और उनको जो मेडिसिन्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरह से उनको दिलाएंगे। तो उसके लिए ब्राज़ील ने बात की US में, तो US की 2 कंपनीज़ ने बिड किया और जो तय किया गया ब्राज़ील में कि यानी पर पर्सन जो खर्चा आएगा वो था $200 का, यानी हर आदमी को जो कि HIV पॉजिटिव था उसको $200 पर मंथ पे करना था अपनी मेडिसिन्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ब्राज़ील के लोगों के लिए मुश्किल था, हर आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है कि उसको ये पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा सके। तो इसको 6 महीना कंटिन्यू करने के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया ड्यू टू इकोनॉमिकल रीजंस। फिर ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी हेल्प करिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, सन फार्मा है और दूसरी जो बड़ी फार्मा सेक्टर की कंपनियाँ हैं, उनके साथ एक मीटिंग कराई और 2 कंपनीज़ ने तय किया कि हाँ ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, और वो 2 कंपनीज़ थी डॉक्टर रेड्डीज़ और सन फार्मा। इन दोनों कंपनीज़ ने ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को वही सेम दवाइयाँ थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ अपनी दवाइयाँ बनाकर जब उनको दिया, तो वो मात्र 1200 रुपये पर मंथ की दवाइयाँ बन के गईं। तो 1200 को अप्रोच करना एक एवरेज ब्राज़ीलियन पर्सन के लिए इजी था, बजाय इसके कि वो $200 की दवाइयाँ हर मंथ ले। तो ये एक स्टोरी है जो आपको बताएगी कि मतलब इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो कितना मजबूत है और उसका क्या इम्पैक्ट है इस दुनिया पे। फिर जो लास्ट है दैट इज़ राइट इंटेंशन। इंडिया को हम जानते हैं, हमारा देश ऐसे आदर्शों से और ऐसे विचारों पे चलता है कि हम किसी के बुरे वक्त का या किसी के बुरी कंडीशंस का गलत नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते। तो ये जो राइट इंटेंशन है वो इंडिया के पास ही है, और इस समय इंडिया वर्ल्ड को लीड कर रहा है इन चीज़ों में। जो हमारे यहाँ कितनी दिक्कतें थी, चाहे वो दवाइयों की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, लेकिन हमने उसके बाद भी जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हमने तमाम देशों को ये दवाइयाँ अवेलेबल करवाई, बजाय इसके कि हमने जो एक्सपोर्ट था उसको रोक दिया था। उसके बाद भी हमने प्रोडक्शन को रैंप अप करके दूसरे कंट्रीज़ को ये दवाइयाँ अवेलेबल करवाई। तो ये राइट इंटेंशन विच प्लेज अ बिग रोल इन दिस। अभी बात करते हैं हाउ वर्ल्ड हैज़ असिस्टेड इंडिया। भारत की पूरी दुनिया ने कैसे हेल्प की है इस कोविड के दौरान। तो चाहे PPE किट्स हो, मेडिसिन हो, टेस्टिंग किट हो, मास्क हो, सब कुछ दूसरे देशों ने प्रोवाइड कराया है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अमेरिका ने, जो जितनी भी कंट्रीज़ जो इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उन सब ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया है इसमें। कई कंट्रीज़ ने अपना रिसर्च वर्क शेयर किया, जो भी टेस्टिंग किट्स बन रही थी उनके प्रोडक्शन में या वैक्सीन के जो ट्रायल्स चल रहे थे उस रिस्पेक्ट में भी। एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन यानी कोविशील्ड जो भारत में लग रही है, तो वो भारत की वैक्सीन नहीं है, लेकिन उन दोनों इंस्टीट्यूट ने यह तय किया कि हम आपके साथ डेटा शेयर कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन करिए। तो ये दिखा रहा है कि हाँ, दुनिया में कई सारे देश हैं जिन्होंने भारत की हेल्प की है। और अभी भी प्रेजेंट में भी ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, कितनी किल्लत हो रही है। आप जानते हैं कि भारत में इस समय 7,000 के आसपास 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर डे है।
और इंडिया उस डिमांड को मीटअप नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से जो भी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स आ रहे हैं, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, और जो भी दूसरी मेडिसिनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है। ये एक समरी है स्क्रीन पर सामने कि वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो टोटल डोसेस अभी तक कितने दिए जा चुके हैं, ये इतने टोटल डोसेस अब तक दिए जा चुके हैं। अब इसमें से दो तरीके की पॉपुलेशन है, एक जो कि फुली वैक्सीनेटेड है यानी जिनको दोनों डोसेस लग चुके हैं, और एक ऐसी है जिसको एक डोज लग चुका है। तो 3.1% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको दोनों डोसेस लग चुके हैं, और 10.3% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको कम से कम एक डोज लग चुका है। और इस सब के बावजूद अभी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जिसको ये वैक्सीन लगना बाकी है। अभी आपके सामने ये एक समरी और है जिसमें दिखाया गया है कि किस एज ग्रुप के लोगों को कितना वैक्सीन लगी है। यानी जो अब तक टोटल वैक्सीनेशन हुआ है उसका 40% लगा है 60+ वालों को, और जो सबसे ज़्यादा फिगर है वो है 46%। यानी अब तक जो टोटल डोसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा एज ग्रुप वाले लोग हैं 45 से 60 वाले। फिर तीसरे नंबर पर है 9% है ये 30 से 45 के बीच में जो है, और सबसे कम इस समय है 5% जो कि 18 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच में है। अभी वैक्सीनेशन कैटेगरी इसको देखते हैं कि मेल फीमेल यानी जेंडर वाइज जो जितना भी वैक्सीनेशन हुआ है उसका जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 53% मेल्स हैं जिनको वैक्सीन लगी है, और 47% लगभग ये फीमेल्स हैं जिनको लगी है, और ये 19,392 ये एक फिगर है जो अदर जेंडर हैं, थर्ड जेंडर वाले। फिर अभी ये देखते हैं जो इंडिया में दो सबसे पॉपुलर वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनका स्टेटस। सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन लगी है वो है कोविशील्ड, यानी जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है वही सबसे ज़्यादा लगी है, कितना 90%, और 10% डोसेस कोवैक्सीन के हैं। तो देखिए ये हमारी वैक्सीन नहीं है, ये यूएस के 2 इंस्टीट्यूट हैं उनका है, और उनका रिसर्च हमने शेयर किया, उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। तो ये बस था आज के लिए। बाकी अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।